गुरुग्राम के सोहना से लगते 500 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क तैयार होगा, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दमदमा इलाके में पहुंचकर किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस 500 एकड़ में आने वाले प्राकृतिक पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतु और झीलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने इस मौके पर दमदमा झील पहुंचकर नौकायान खेलों की तैयारियों का लुत्फ भी लिया और इस बीच सीएम ने बताया कि झीलों का जीर्णोद्धार कर इसे पर्यटन के लिहाज से और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। बहुत प्रसन्नता का ये विषय है कि एक बायोडायवर्सिटी पार्क के नाते से और अर्नेस्ट यंग फाउंडेशन के सहयोग से ये जो प्रोजेक्ट लगभग 450 एकड़ पर यह बनाया जाएगा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस प्रकार के बायोडायवर्सिटी पार्क के कारण से जो एक जैव विविधता का जो कार्यक्रम है, यानी जीवों का संरक्षण करना है, उनकी स्पीशीज को बचाना है और खास करके इस एरिया में जैसे पर्यटक आएंगे, उन पर्यटकों के आने का भी लाभ इस इलाके को होगा। एक सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। साथ में गुरुजल संस्था ने भी इसमें जो सहयोग किया है, इन संस्थाओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इस प्रकार के कामों में लगे रहें। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने बताया कि सैकड़ों एकड़ में बनने वाला ये बायोडायवर्सिटी पार्क हरियाणा सरकार का बेहतरीन कदम है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से बेहद जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि CSR के तहत विकसित होने वाले इस पार्क में आने वाली झीलों के जोहड़ों और पोखरों को पुनर्जीवित करना, प्राकृतिक पेड़ पौधों की सुरक्षा करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण काम है। गुरुजल की हमारी अध्यक्षा है, बैठी है हमारे बीच के अंदर। इन्होंने ये पहल करी है कि गुड़गांव के अंदर बसने के बाद गुड़गांव के जल स्तर को किसी भी तौर पे बढ़ाया जाए। तो ये तो मैं 3-4 लोगों को सराहना चाहता हूँ। साथ साथ जो गुड़गांव के और हरियाणा के CSR फंड को देखने वाले हैं, उनको भी मैं सराहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 2-4 साल के अंदर, जब से ये नीति बनी है भारत सरकार की, कि जो भी बड़ी कंपनी है वो पिछले साल का जितना भी मुनाफा होता है उसका 2% खर्चा CSR के तौर के ऊपर इस्तेमाल करें। और ये CSR के तौर के ऊपर इस्तेमाल होने वाले खर्चे से कई जगह उपलब्धियां हो रही हैं जहां पैसे की कमी हो जाती है। इस चीज के अंदर ये जो CSR का फंड आ रहा है, ये उसके अंदर योगदान देने लग रहा है। तो मैं आज लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि CM साहब, ये दमदमा गांव गुजरात के बीच के अंदर है, बगल के अंदर राजपूत कौम के गांव लगते हैं। यहां पर लोगों ने अपनी जमीन बेच करके माला माल तो हो गए, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को उस पैसे को पढ़ाने के अंदर खर्च किया कि नहीं किया, यह चिंता मेरे दिल के अंदर है। यहां जितने भी बैठे हो आप लोग, आप जानते हो कि कितनी गुर्बत से आपके दादा परदादा निकले हैं। और आज के दिन अगर आपके पास पैसा आ गया, जमीन बेच करके आ गया, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाओ, अपनी घरवालियों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। आने वाले समय के अंदर पढ़ाई के कोई काम नहीं चलेगा। बेशक आपकी दादागिरी सारे हरियाणा के अंदर मशहूर है कि भाई यहाँ गुजर बसते हैं, यहाँ पर कोई और सौड़ बात नहीं कर सकता कोई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो अपना पैसे का सही इस्तेमाल अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर करो। और दूसरा मैं यूं कहना चाहता हूं कि ये जो जल स्तर गिर रहा है और जो लोग आपके जंगल के अंदर आकर के अपने नाले रोक देते हैं, क्या इनको रोक नहीं सकते आप? कि फार्म हाउस बना दिए, इलीगल बना दिए, सरकार की क्या जरूरत पड़ती है जब आप यहां बसते हो? भाई जमीन आपकी। वहीं इस मौके पर सीएम ने जंगल सफारी का जिक्र भी किया और कहा कि जंगल सफारी को लेकर भी प्रदेश सरकार तेजी से काम करने में लगी हुई है और जल्द ही जंगल सफारी और बायोडायवर्सिटी पार्क तैयार हो जाएंगे और पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।